आज मैं आपको ऐसी शख्सियत से मिलाऊंगा जिन्होंने शिक्षा को हथियार बनाया और अपने बेटी को आईएएस बना दिया। एक सामान्य सी सादगी वाली जीवन जीने वाले हमारे संघर्ष के साथी आदरणीय से मैं अभी आपको मिलाऊंगा। कौन ऐसी शख्सियत है जिसकी बेटी आईएएस है, दामाद आईएएस है और उन्होंने एक संघर्ष का रास्ता चुना है दबे कुचले वंचितों की न्याय दिलाने के लिए, उनके हक अधिकारों के लिए। आओ मैं मिलवाता हूँ आपको। आज मैं मेरे संघर्ष के साथी राधे श्याम जी शुक्लावास के आवास पे आया हूँ। कल रात्रि में इनके घर ही था मैं। और राधे श्याम जी का परिवार शिक्षा से जुड़ा हुआ। राधे श्याम जी बहुत बड़े कोटपुतली में सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इनकी एक बेटी आईएएस है, दामाद आईएएस है और ये आज इनके घर मुझे रुकने का सौभाग्य मिला। राधे श्याम जी ऐसी सादगी कि ये अपने घर में मेहमानों की मान मनवार और स्वयं ही करते हैं। कितनी सादगी भरी जीवन है। देखो आज हमारे लिए भोजन व्यवस्था में लगे हुए हैं राधे श्याम जी। ये देखो आप, अभी एक सामान्य से किसान परिवार का बेटा इस तरह संघर्ष करता है। पूरे क्षेत्र में, पूरे राजस्थान में एक अपनी अलग पहचान रखता है। ईमानदारी से, दबंगता से, निडर होकर कार्य करता है और परिवार को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाया। बेटी को आईएएस बनाया, इनके दामाद आईएएस है। और वास्तव में जो एक स्लोगन चलता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्लोगन राधे श्याम जी ने पूरा किया है। राधे श्याम जी कैसे हो? सर बहुत बढ़िया। आज क्या बना रहे हैं आज हमारे लिए आप? सर आपके लिए दाल रोटी बना रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं और इसके बाद में खाना खा करके कोटपुतली में धरना चल रहा है। 10 बजे वहाँ पहुँचना है। थैंक यू। अभी आपने देखा राधे श्याम जी ने हमारे लिए खाने की व्यवस्था में लगे हुए थे। आपने देखा होगा इनकी सादगी, और इनकी सादगी के तो पूरा क्षेत्र और पूरा राजस्थान कायल है। इन्होंने शिक्षा को हथियार बनाया और इन्होंने बेटियों को पढ़ाया। आज इनकी बेटियां आईएएस है, इनके दामाद आईएएस है और बहुत बड़े स्केल पे संघर्ष कर रहे हैं राजस्थान में। और इनके संघर्ष के चर्चे पूरे राजस्थान में। राधेश्याम जी ये चर्चा, ये आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? संघर्ष करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? सर मैं जो है युवा था जब से ही, स्कूल टाइम से ही अब संघर्ष से रहा हूँ। और पर हमने उस संघर्ष को पहले बच्चों को पढ़ाने में, परिवार को सेटअप करने में और अपना बच्चों को ब्याह शादी तक करने में उन तक सीमित रहे। अभी 2015 के बाद में मैं सामाजिक कार्यकर्ता की हैसियत से मैंने जो काम शुरू किया था। हमारा एक रोड है, डाबला पावटा रोड है, डाबला नारेगा जी, ये 25 किलोमीटर से खड़ा हुआ था। इसके लिए हमने 2015 में धरना दिया और वो धरना चला हमारा 8.5 दिन तक। बीजेपी सरकार यहाँ थी, सेंटर में बीजेपी सरकार थी। दोनों ने हमारी बात को वाजिब मानना और वो रोड बना। ये 58 करोड़ रुपए का ग्रामीण सड़क बना। आज देख रहे हो सबसे शानदार रोड है। तो हमारा जो है सरकारों के खिलाफ मुद्दों पे लड़ाई होती है और हम उनको मुद्दों को निरंतर उठाते रहते हैं, चाहे वो बीजेपी का, कांग्रेस का हो, किसी का भी सरकार हो। ये लड़ाई व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होती है, आम जन के लिए हम लड़ाई करते हैं। राधेश्याम जी ये रास्ता क्यों चुना? ये संघर्ष का रास्ता, इसमें तो माफिया है, सरकारों के खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ती है। जबकि आपकी 2 बेटियां आईएएस है, दामाद आईएएस है, आपको कहाँ चुनता? आपको अच्छी जिंदगी जीनी चाहिए, लेकिन आपने संघर्ष का रास्ता क्यों चुना? ये कहाँ जरूरत पड़ गई ऐसी? किशोर भाई, आदमी जहाँ सुकून महसूस करेगा, 5 आदमियों 10 आदमियों के गाँव के हित में आप लड़ाई लड़ोगे तो मुझे लगता है कि 60 साल के बाद में इससे अच्छी लड़ाई कोई नहीं। मुझे घर में एसी में बैठने की बजाय जनता में बिना किसी गैर राजनीतिक फायदे के, मुझे कोई चुनाव नहीं लड़ना है, मुझे कोई पार्टी ज्वाइन करनी है और जनता के मुद्दे जो लेकर चलते हैं ना, उसे बहुत सुकून मिलता है और आराम मिलता है। शाम को मैंने कुछ किया है। परिवार मना नहीं करता ऐसे काम के लिए, रिस्की भरे काम के लिए? आप माफियों से लड़ बैठते, जितनी खनन माफियाओं से आपकी लड़ाई चलती है, भूमाफियाओं से लड़ाई चलती है, सरकारों से आप लड़ाई चलती है, घर वालों को डर नहीं लगता या आपको डर नहीं लगता? सर पहले हमने बच्चियों को पढ़ाने में भी हमने संघर्ष किए। उसमें
हमारी जो घरवाली है उसने बड़ा साथ दिया, बट बच्चों को पढ़ाना चाहिए। उसके बाद में देखिए, मैं यादव समाज से होते हुए भी आज पक्का अम्बेडकरवादी हूँ, जातिवाद नहीं हूँ। बेटी ने जो अलग शादियाँ करी हैं, हम सब खुश रहे हैं, हमने समर्थन किया है। जी जी जी। तो इसको खुद को निर्णय करना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हो। अगर आप खुद संतुष्ट हैं तो सामने वाला संतुष्ट रहे नहीं रहे, ये आप मत सोचिए। आप ये सोचिए कि मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ, उसमें आपकी संतुष्टि बहुत जरूरी है। बेटियों की शिक्षा के लिए क्या आप मैसेज देना चाहोगे? नहीं, मैं तो ये मैसेज देना चाह रहा हूँ भाई, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, और बेटियां पढ़ेंगी तो एक घर नहीं पूरे देश सुधरेंगे। धन्यवाद साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।